राम राम। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें? अगर आपके पास जन्म तिथि भी नहीं है, यदि आपको हस्तरेखा देखना भी नहीं आता है, या यदि आपके पास ज्योतिष की जरा भी कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप स्वयं से, अपने आप से, सिर्फ नाम के अक्षर से आपको अपना नाम हिंदी में लिखना आता हो, और यदि आपको अपना नाम अंग्रेजी में लिखना आता हो, तो आप स्वयं अपने घर बैठे ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही सरल विधि के साथ आपके पास आया हूं, और हमारा आज का विषय भी यही है। आइए हम विधि पर चलते हैं। बहुत ही सरल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमको आपको समझाना है, इसलिए, मगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ दोनों विधि से बताऊंगा। पहली विधि है अंग्रेजी में नाम अक्षर लिख करके, और दूसरी विधि है हिंदी में नाम अक्षर लिख करके। पहले मैं अंग्रेजी में नाम लिख करके आपको समझाऊंगा, फिर उसके नीचे हिंदी में। ऐसे युवक युवती जिनके विवाह का प्रस्ताव हो, उनका नाम अलग अलग अंग्रेजी में लिखें। यदि दोनों अक्षर समान है तो विवाह सुमेल कहा जाएगा, विवाह अच्छा कहा जाएगा, शादी वहां की जा सकती है। अगर अक्षरों में अधिक असमानता हो तो विवाह सुमेल नहीं कहा जा सकता, यहां पर यह शादी नहीं की जा सकती। हम समझा करके आपको बता रहे हैं। पहला काम क्या करना है, अक्षरों को लिखना है। पहले अपना नाम लिखें साफ साफ अंग्रेजी में, उसके नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का जो मानक मापदंड है वह अंक हम नीचे लिखेंगे। यदि 50% से 50% से आधे से अधिक समानता हो तो विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा तथा विवाहित जीवन आनंदमय रहेगा। और यदि अक्षरों में समानता 50% से 50% से कम हो, आधे से कम हो, तो विवाह के लिए उचित नहीं रहेगा तथा विवाहित जीवन में दुखों का घर बना रहेगा। ये हम आपको लिख करके समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। पहले अंग्रेजी नाम अक्षर को समझाएंगे, उसके तुरंत नीचे हिंदी नाम अक्षर को समझाएंगे। यहाँ नाम है रोमेश, इसमें कुल अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, और आर का 2 होता है, ओ का 7 होता है, एम का 4 होता है, ई का 5 होता है, एस का 3 होता है, एच का 5 होता है। ये अक्षर मूल्यांकन है। और हमने स्त्री का नाम लिया है कांता, KANTA। यहाँ कुल अक्षर की संख्या हो गई 5, और यहाँ के का अक्षर मूल्यांकन 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का 5 होता है, टी का 4 होता है, ए का 1 होता है। हमने यहाँ चार्ट बना लिया, पूरा अंक लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको ये देख रहे हैं कि 1 पहले 1 जो है युवक में कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। युवती में कितनी है 1, यहाँ पर देखें 1 और 2, यहाँ 2 बार आया हुआ है। अब यहाँ फल क्या हो गया, असमानता हो गया। हम 2 देखेंगे, युवक में 2 एक बार आया है, युवती में 1 बार आया है। अब यहाँ समानता हो गई। 3 जो है युवक में 1 बार आया है, युवती में नहीं है, तो यहाँ असमानता हो गया। 4 1 बार आया हुआ युवक में और 1 बार युवती में आ गया, तो ये हो गया समानता। 5 2 बार युवक में और 1 बार युवती में, असमानता हो गया। 6 नहीं है, दोनों में नहीं है, यहाँ हमने ऐसे ही डेट छोड़ दिया। 7 अगर देखा जाए 1 बार आया हुआ है युवक में, आप देखिए ध्यान से, 7 जो है 1 बार आया है और युवती में बिल्कुल नहीं, असमानता हो गया। 8 दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों नहीं है, कुल अक्षर हो गया 6, युवती का कुल अक्षर 5 हो गया। 6 5 में समानता मानी जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा अंक में तो चल जाएगा। कुल समानता हमने कुल जोड़ लिया, असमानता समानता 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से जो है समानता कितना हुआ 1 2 3 समानता हो गया। असमानता कितना है 1 2 3 4 असमानता हो गया। अतः ये आधे से कम है समानता, अतः इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता है, होगा तो गृहस्थ जीवन इनका कष्टमय रहेगा। अक्षरों की संख्या हो गई 3 और कांता में हो गया 2, ये हो गया समानता।
3 के बाद 2 आता है, इसको समान माना जाता है। तुरंत कोई अगर संख्या आती तो समानता मानी जाती है। रमेश में र है, कांता में नहीं है, अतः असमानता लिख दिया मैंने। म है, कांता में म नहीं है, असमानता हो गया। स है, कांता में स नहीं है, असमानता हो गया। अब कांता में क और त 2 अक्षर आ रहे हैं, तो क नहीं है रमेश में, त भी नहीं है, ये दोनों असमानता हो गए। अगर हिंदी अक्षर में भी देखा जाए तो कुल यहाँ देखा जाए तो असमानता ज्यादा है। असमानता की संख्या 1 2 3 4 5 हो गई और समानता 1 है, और ये शादी नहीं होगी, इसलिए कि समानता बहुत ही कम है। अगर किसी की शादी हो भी गई हो तो भी वह निराश ना हो। उनके लाइफ में जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उनका समाधान मेरे पास है। हमने यहाँ पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। यह जो विधि मैंने बताया है, यह उन लोगों के लिए भी है जिनका विवाह नहीं हुआ है, और यह उन लोगों के लिए भी है जिनका विवाह हो चुका है, और वो भी चेक कर सकते हैं। अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, कोई अड़चने आ रही हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से, हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, हमारी भारतीय साधनाओं के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे समाधान करवा सकते हैं। और यदि किसी बहन के या किसी भाई के जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, या वो अपनी मनचाही शादी करना चाहते हैं, या उनका विवाह नहीं हो रहा हो, या विवाह से जुड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, कामधेनु साधना, आभामंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।